ये तुमने क्या किया सुधाकर? मैंने कहा था ना 24 घंटे पहरा देना लड़की पर। सर हॉस्पिटल में आग लगी थी सर, ऐसे में हम लोग चुपचाप कैसे बैठ सकते थे? दूसरे लोगों की जान बचाना भी बहुत जरूरी था सर। मामला बहुत सीरियस हो गया है, एक खून हो गया है। सर ये आदमी हॉस्पिटल में 2 बार आया है लड़की को मारने के लिए। उसे मालूम था कि सुधाकर और फ्रेडरिक्स यहाँ बैठे हुए हैं उसके कमरे में। उसे जानबूझकर आग लगाई उसने। न जाने कितने लोग और मर जाते। बहुत भारी गुनाह किया उसने, आग लगाई और खून किया, आर्सन एंड मर्डर। उसे किसी भी हालत में मारना था इस लड़की को। अगर जमीन खोद के भी निकालना पड़े तो भी छोड़ूंगा नहीं उसे। नासिक का एड्रेस लिखवाया है उसने होटल के रजिस्टर में। जरा देखो नासिक में मल्हार राव रोड कहां पे है? सर हाँ सर, उस लड़के ने जो होटल में पता लिखवाया है वो गलत निकला सर। सर ये 43 संसार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मल्हार राव रोड, नासिक सरासर गलत है सर। नासिक में कोई मल्हार राव रोड है ही नहीं। होटल के रजिस्टर में लिखाए गए पते अक्सर गलत होते हैं। वो लड़का इस लड़की को यहाँ लाया ही इसलिए कि उसका खून कर दे। एक बात है सर, जब भी कोई अपना झूठा पता या टेलीफोन नंबर लिखवा रहा होता है तो उसके मुंह से गलती से कुछ ना कुछ सच निकल ही जाता है। तो हो सकता है कि ये जो एड्रेस है इसमें ये नंबर 43 या संसार कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर ये मल्हार राव रोड, इसमें से कोई एक बात सच हुई। यस सर। दया सर कंप्यूटर में हमारे पास पूरे इंडिया का नक्शा है ना? हाँ सर। तो कंप्यूटर से पूछो कि पूरे देश में मल्हार राव रोड कहां कहां पे है। पहले महाराष्ट्र में देखो और फिर आसपास की स्टेट्स में देखो। उस लड़के ने इस बेचारी लड़की को पहले 2-3 दिन इधर उधर घुमाया होगा, कभी एलिफेंटा ले गया, कभी कहीं और, ताकि उसे शक ही न हो कि उसका खून होने वाला है। और फिर चुपके से जहर पिला दिया, शायद कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिलाया होगा या फिर नारियल पानी में। वो जहर अपने पॉकेट में लेके ही घूम रहा होगा। जैसे उस लड़की ने अपना मुंह इधर उधर किया, इसने जल्दी से जहर मिला दिया। सब मिल गया। ये देखिए सर, मल्हार राव रोड पुणे में है, हैदराबाद में है और इंदौर में है सर। फैंटास्टिक। दया सर अब एक और काम करो, जरा ढूंढो कि पुणे में, हैदराबाद में और इंदौर में मल्हार राव रोड के आसपास कौन कौन से पुलिस स्टेशन हैं। ठीक है? यस सर। और देखो कि वहां पे किसी लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या। यस सर। मुझे लगता है पुणे से ही जवाब आएगा। मेरा दोस्त अंदर गया था, अभी तक बाहर नहीं आया। आ जाएगा, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। दरवाजा खोल। दक्ष, दक्ष, अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने इसे? क्या कर दिया? अरे तुम लोग जानते ही कौन है? अरे सर रिपोर्ट मिल गई है सर। कहां से? पुणे से सर। सर रचना नाम की एक लड़की पिछले 10 दिन से घर छोड़ के चली गई है। घर छोड़कर चली गई है? क्या एड्रेस क्या है उसका? सर उसका एड्रेस है 103A पुष्पराज अपार्टमेंट्स, औंध, पुणे। बोरा। आप तो मुंबई से आए हैं हमारी लड़की के बारे में पूछने के लिए। कुछ हो गया है क्या उसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, कुछ तो बात है। हमने यहाँ रिपोर्ट लिखवाई थी पुणे में और CID आई है मुंबई से। आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे। नहीं, बात यह है कि हम लोग एक लड़के को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उस लड़के का हमारी लड़की से क्या मतलब? मतलब है वो लड़का आपकी लड़की को जानता है। लड़का हमारी लड़की को जानता है? जी। वैसे आपकी लड़की कब गई है घर से? यही कोई 10-1 दिन पहले। वो क्यों गई है कुछ मालूम है आपको? हमने उसकी रचना की शादी तय कर दी थी, मगर उसे वो लड़का पसंद नहीं था।
हमने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एंगेजमेंट होने के कुछ दिन बाद ही वो चली गई घर छोड़ के। आप जरा ये फोटो देखिए। इस लड़के को आपने पहले कभी देखा? नहीं तो, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। तुम देखो तो। क्या यही वो लड़का है जिसे आप ढूंढने आए हैं? जी हाँ, आपकी लड़की इस लड़के के साथ मुंबई आई थी। क्या? मुंबई आई थी इस लड़के के साथ? जी हाँ। आपकी बेटी की यहाँ पे कोई सहेली, कोई दोस्त है जिसे आप जानते हैं? हाँ, उसकी एक सहेली है, सुनैना। वो शायद वहाँ काम करती है। तुम यहाँ पहले आ चुकी थी? हाँ, बहुत बार। लड़की यहाँ काम करती है, देखने के लिए आना ही पड़ता है ना। हो रही ये रही। आंटी, वो रचना का कुछ पता चला? नहीं तो, मगर सीआईडी आई है मुंबई से पूछताछ करने के लिए। मुंबई से? हाँ। तुम सुने ना? हाँ। जरा देखो, इस लड़के को पहचानती हो? ये लड़का तो रचना के साथ घूमता था। लेकिन जब हमने तुम्हारे घर पर आकर तुमसे पूछा कि हमारी बेटी रत्ना का कोई दोस्त है क्या, तो तुमने कहा था कि तुम्हें पता नहीं। अंकल, वो रचना ने मुझे मना किया था किसी को भी कुछ बताने के लिए। ये लड़का कहाँ रहता है तुम जानती हो? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो कोथ रोड में रहता है। रचना ने मुझे सिर्फ एक बार वो जगह दिखाई थी। इनसे पूछ ले। एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़के को यहाँ कहीं देखा? आप वहाँ पे जाइए, शायद वहाँ पे है। वहाँ पे? जी श्योर। यस सर। थैंक यू। यू वेलकम। इनसे पूछ ले। एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़के को देखा है यहाँ पे? वो शायद वहाँ है, वहाँ रहता है। यहाँ पर? हाँ, वहाँ। अरे श्योर। हाँ। अगर वो अंदर मिल गया ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। क्या बात है? माझी मुलगी हरवली आहे, म्हणून हे लोक मुंबई सीआयडी कडून आलेत एन्क्वायरीसाठी। आइए, अंदर आइए। जरा ये देखिए, ये लड़का आपका रिश्तेदार है, यहीं पे रहता है ना? ओ ये तो हमारे पेगेस करके रहता था। रहता था मतलब अभी नहीं रहता? नहीं मगर 10-15 दिनों पहले तक तो यहीं रहता था। नहीं, 1 साल पहले वो चला गया यहाँ से। मैंने उसे निकाल दिया। पता नहीं कहाँ गया होगा। सुने ना, तुम्हें मालूम है ना, रचना ने अपने हाथ पे कमल लिखवाया था। हाँ। अभी हाल में ही लिखवाया था। हाँ। मालूम है कहाँ पे लिखवाया था? हाँ, देवीना बाजार में कोई जगह है, वहाँ पर लिखवाया था। दावीना बाजार, चलो। तू ही है वो टेटू वाला? हम लोग सीआईडी से हैं। जरा ध्यान से देखो, तुमने इस लड़की के हाथ में टैटू बनाया था? बनाया था ना? हाँ, बनाया था।
इस लड़के को जानते हो जो साथ में है, ये साथ में आया था यहाँ? नहीं, ये लड़का नहीं था। क्या ये नहीं था? तो फिर कौन था? ये लड़की यहाँ अकेली आई थी? नहीं, उसके साथ विनोद था। विनोद? कहाँ मिलेगा विनोद, जल्दी से बता दे। यही उसका दुकान है गारमेंट्स का, इसी मार्केट में। विनोद कहाँ है? वहाँ है सर। वो है? हाँ जी, वो है। तुम विनोद हो? जी हाँ। विनोद, तुमने इस लड़की के हाथ में टैटू बनवाया था? जी हाँ। क्यों? इसने इसी आकाश ने मुझे कहा था। आकाश? इसका नाम आकाश है? जी। तो फिर कमल कौन है? जी कमल भी यही है। कमल भी यही है? दो नाम। तुम इसे कैसे जानते हो? वो एक्चुअली हमें गारमेंट सप्लाई करता है, इसलिए दोस्ती हो गई। आप बीच में मत बोलिए। ये अभी है कहाँ? जी आज आया था सुबह, अभी तो गया है। कहाँ गया ये? जी वो आजकल लोनावाला रहता है, वहीं पर गया होगा। कैसे गया है? कार से, बस से, कैसे गया है? कभी कार से जाता है, कभी ट्रेन से जाता है वो। नंबर क्या है कार का? MX56 M900। देखिए साहब, आप रेलवे स्टेशन जाइए, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। कमल का एक दोस्त वहाँ पर काम करता है। अगर कमल स्टेशन पे गया है तो उसे जरूर मिला होगा, हमेशा जाता है वहाँ पर। नाम क्या है दोस्त का? जी चंदेला। यस सर। यहाँ पे चंदेला कौन है? चंदेला वो रहे। वो? जी हाँ। थैंक यू। सुनो, ये ले जाओ। तुम चंदेला हो? जी हाँ। चंदेला, हम लोग CID से हैं। चुपचाप जो कुछ हम पूछेंगे उसका जवाब दो। तुम आकाश को जानते हो? आकाश? हाँ। आकाश थोड़ी देर पहले यहाँ पे था। आकाश यहाँ आया था? हाँ। वो लोनावाला जा रहा है? कह रहा था कि सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। लोनावाला गया है या नहीं, ये बताओ। सर मैंने भी उससे पूछा था कि भाई जा रहा है या नहीं, तो अचानक बोला कि कार से जाऊँगा। तो तुम नहीं जानते कि वो कार से गया है या ट्रेन से? नहीं सर। अभी लोनावाला जाने के लिए कोई ट्रेन है? सर ट्रेन सामने ही खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ओके दया, तुम गाड़ी से लोनावाला जाओ, देखो शायद रास्ते में मिल जाए। मैं ट्रेन से जाता हूँ, लोनावाला में मिलेंगे। तो देखा, तो मेरे साथ आओ। दया, क्या वो दिखा क्या कहीं रोड पे? मैंने आधी ट्रेन तो देख ली है, तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं यार, 40 किलोमीटर तक आ गया हूँ पुणे से, मगर अभी तक उसकी गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। मैं बाकी ट्रेन चेक करता हूँ, शायद किसी टॉयलेट में छुपा बैठा हो। तुम जल्दी से पहुंचो लोनावाला स्टेशन। ट्रेन से पहले पहुंच सकते हो क्या? मैं कोशिश करता हूँ। ओके ओके, लोनावाला में मिलते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं आकाश बोल रहा हूँ। आकाश, कहाँ पे तू? कहाँ से बोल रहा है? पहुंच गया लोनावाला तू? नहीं, मैं आज यहीं पर ही हूँ। मेरे बारे में कोई कुछ पूछने तो नहीं आया था? नहीं, क्यों? जरा वो विनोद से बात करा। अरे आकाश, तू लोनावाला नहीं आ रहा? नहीं, मैं आज रात को यहीं रुकूंगा। यहीं रहेगा? कहाँ पे? अरे जहाँ रुकता हूँ वहीं पर ही। लेकिन सुन, किसी को बताना मत। हाँ? अरे मैं किसी को क्यों बताऊंगा? हाँ ठीक है, ओके बाय। हाँ इंस्पेक्टर दया। हेलो दया सर, आकाश यहीं पे है। क्या? आकाश पुणे में ही है? कहाँ पे? होटल सूर्या में? हाँ अभिजीत, उस गारमेंट शोरूम वाले का फोन आया था। उसने बताया कि आकाश पुणे में ही है। हाँ सूर्या होटल। मैं तुम्हें लोनावाला स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। ओके? जल्दी बैठो। एक्सक्यूज मी। यस। हमें पता चला ये आदमी आपके होटल में ठहरा हुआ है।
ये मिस्टर आकाश हैं। ये यहीं पे ठहरे हुए हैं। यहाँ ठहरे? अंदर है? नहीं, अभी अभी बाहर गए हैं। बाहर गया? कहाँ गया वो? शायद खाना खाने गए हैं। खाना खाने? कहाँ पे? कुछ चाइनीज खाने गए हैं शायद। चाइनीज खाना? आपको बोल के गया क्या? नहीं, हमारे रेस्टोरेंट का खाना उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए जाते जाते बोले कि चाउमीन का खाना बहुत अच्छा है। चाउमीन? ये कहाँ पे है ये? यही बाजू में है। सुनो, क्या देखो, ये आदमी यहाँ आया था खाना खाने के लिए? हाँ, यहीं तो बैठा था। हाँ, पहले तो 4-5 चीजें मंगाई थी। चिकन राइस, चिकन नूडल्स, चिकन सूप, चिकन मंचूरियन। फिर 3 कैंसिल करवाई। बड़ा घबराया सा दिख रहा था। अचानक उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा जल्दी करो, फिल्म देखनी है। तो वो फिल्म देखने गया? अब लग तो ऐसा ही रहा है। कह रहा था 10 मिनट रह गए शो के लिए। 10 मिनट? यहाँ आसपास में कोई थिएटर है जहाँ 10 मिनट में पहुँच सकते हैं? हाँ, सिटी प्राइड है। भाई साहब, देखिए ये आदमी यहाँ फिल्म देखने आया था। हाँ, ये अंदर बैठा है। अंदर बैठा है? आइए दिखाता हूँ। वॉचमैन, ये आदमी अभी थिएटर से बाहर निकला? नहीं साहब। श्योर? नहीं, आसपास कहीं दिखाई पड़ा? नहीं साहब, नहीं। कहीं वो टॉयलेट में तो नहीं है? चलो देखते हैं। एक मिनट, तुम लोगों ने इस लड़के को देखा है? नहीं। हाँ? नहीं। कहीं भी थिएटर में? नहीं। थैंक यू। बाहर निकल, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ले, तोड़ दो दरवाजा। बंद कर। ये क्या हो रहा है? अरे बाहर क्यों निकल रहा है? अरे मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, नीचे वाले कैसे आप लोग यहाँ अंदर घुस सकते हैं? रचना हर रोज मुझे तंग करने लगी थी कि शादी करो, शादी करो। लेकिन मुझे तो किसी रईस लड़की से शादी करनी थी, इसलिए मैं रचना को मुंबई ले आया और उसे जहर दे दिया। लेकिन वो बच गई और मुझे उसे मारने के लिए वापस जाना पड़ा, क्योंकि अगर वो बच जाती तो वो मुझे फंसा देती। तुम्हें क्या लगा तुम इतने आसानी से बच जाओगे? हाँ? अब तुम्हारी बारात निकलेगी और जेल तक जाएगी बड़ी धूमधाम से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.